और आप जानते हैं ताली उली बजाना ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं, नहीं भी बजाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। और आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे क्योंकि एक आदमी पूरा बाइबल पढ़ेगा 22 आयत को, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बाइबल आयत पढ़ेंगे और मैं उसके साथ समझाते जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत यूनिक चैप्टर है। हाँ, चैप्टर 15, एक्सोडस का चैप्टर 15। और आज हम लोगों ने हम लोग का अलग प्रकार का भाषा में भी हम लोग गीत, कौन सा भाषा था वो? हिंदी। हिंदी में। तो सिस्टर लोग गीत बनाई, बहुत अच्छा से गाई, प्रभु का शुक्र है। ऑल राइट, रीड द फर्स्ट वर्ड्स। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। पुराने जमाने में आप देखेंगे जो भी घटना होता था उनको वो लोग गीत के रूप में बना लेता था। और गीत के रूप से बनाने का क्या होता है, हर पीढ़ी उस गीत से समझ जाता है। तो पुराना जो हम लोग का अभी भारत में पहले बाइबल का आयत बहुत लोग पढ़ नहीं सकता था, तो पूरा कहानी गीत में है। मुझे याद है मेरा नानी पूरा इज़राइल लोग कैसे गए मिस्र देश में और कैसे निकल करके आए, सारा पूरा कहानी वो गीत से गाती थी। आज भी मुझे वो गीत से मुझे बड़ी याद आता है कि वो गीत से मैंने बाइबल का सारा कहानी सीख लिया। उस जमाने में भी ऐसा था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी घटना उस लाल समुद्र में हुआ था और वे लोग दोनों दो तरफ में पानी खड़ा हो गया, तो उस समय ये जो इज़राइल लोग उस पानी में से पार हो गए और मिस्र के लोग, मिस्र के सेना जो 600 बहुत मजबूत रथ और भी अच्छे रथ और उनके सबसे अच्छे शूरवीर लोग पीछा किए इज़राइल लोग को। परंतु लाल समुद्र के बीच में जब वे लोग सब पार हो गए और ये लोग दौड़ के आ रहे थे, वे लोग भी सोचा कि मेरे लिए भी परमेश्वर ने इस लाल समुद्र को खोल के रखा है, परंतु वे लोग वहीं पर मर गए। तो उस समय यहाँ पर लिखा हुआ है मूसा और इज़राइल के बच्चे लोग। मूसा एक अच्छा, मैं सोचता हूँ कि गाने वाला भी है, क्योंकि देन सैंग मोजेस गाया और इज़राइल के बच्चे भी गाए। और क्या चीज़ के गाए, वे लोग इस घटना को लोग रख लिए, घटना को देखा और इस नहीं चाह रहे थे कि घटना उनके जीवन के अंदर में कोई भी भूल जाए, तो इसको वो लोग गीत से गाने लगे और परमेश्वर का स्तुति करने लगे, परमेश्वर को महिमा देने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा घोड़ा और उसका चलाने वाला सब उस पानी में डूब के मर गए। तो आप सोचिए वो उन लोग का माइंड में बहुत फ्रेश था। और जब वो लोग इस घटना को देखा जो ऐतिहासिक घटना है और ऐसा एक बहुत अचंभा घटना है कि कहीं पर कोई ऐसा कर नहीं सकता है कि समुद्र का पानी दो तरफ दीवार के समान खड़ा हो गया और ज़मीन पूरा सूखा दिया। और मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा पूरब का हवा आकर के जगह के ज़मीन को भी सुखा दिया, जमुन का पानी भी दोनों तरफ दीवार की तरफ खड़ा हो गया और 30 लाख, करीब 24 या 30 लाख इज़राइल लोग उसमें से पार होके गए। पर उस समय ये मिस्र का सेना लोग सोचे कि उनके लिए भी ये दरवाज़ा खुला रहेगा, पर तो परमेश्वर का ये प्लान और योजना था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आज तुम जो मिस्र लोग को देख रहे, डर मत, ये लोग आगे नहीं रहेंगे और तुमको देखने नहीं पाएंगे। और वैसे ही हुआ, परमेश्वर ने उस प्रकार से किया। जब परमेश्वर ने इज़राइल लोग को कहा कि मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा, ये वायदा किया, प्रतिज्ञा किया इब्राहिम से, और ये प्रतिज्ञा इसहाक, याकूब और उनके सारे संतान, उनके सारे वंशावली के साथ में ये वायदा था। परंतु वे लोग घबरा गए। जब परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं तुमको कनान देश में ले जाऊंगा, तो परमेश्वर ने सारा प्लानिंग करके रखा है कि कैसे इनको ले जाना है। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है वहाँ लाल समुद्र आएगा? उसको मालूम है सब लाल समुद्र आएगा, सब कुछ मालूम है परमेश्वर को। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे रास्ता निकालेंगे। परमेश्वर ने पहले ही इज़राइल लोग का प्लान कर दिया, वे लोग मिस्र देश में जाएगा, उधर से ऐसा निकलेगा, लाल समुद्र पार करना होगा, बैबान में सब सारा चीज़ चौकट कर दिया, सारा प्लान पहले बना लिया। और पर तो आदमी सोचता है कि हम अपना प्लान बनाएंगे, पर तो परमेश्वर उसके आपके जीवन के अंदर में पूरा प्लान बना दिया। और इसीलिए कभी वो तो हारता नहीं है। अचानक मिस्र के लोग आया नहीं वो लोग के पीछे में, गॉड का प्लान था। गॉड ने कहा कि मैंने उसका हृदय को कठोर कर दिया और फरून पछताव कर रहा है कि आप लोग को क्यों छोड़ा, वो आपका पीछे करेगा। पर तो लड़ाई आपका नहीं, लड़ाई मेरा है।
और दूसरा चीज़, जो मिस्र के लोग को आप देख रहे हो कल नहीं देख पाओगे। एक अगवा के ऊपर में हम लोग को बहुत ट्रस्ट करना होगा। मैंने करीब करीब गलती न करो 27 लोग को मैं अमेरिका और कनाडा ले गया, और उसमें से हम लोग का विश्वासी लोग बहुत थे और भी मंडली के लोग थे, परंतु हम लोग सब एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस में मैं उनको लेके गया। और वे लोग, बहुत सारे लोग प्लेन में कभी नहीं चढ़ा, बहुत लोग कभी प्लेन क्या है नहीं जानता है, बहुत लोग अमेरिका नहीं गया, बहुत लोग कनाडा भी नहीं गया। ऐसे लोगों को मैं लेकर के गया और वो लोग मुझे भरोसा किया कि ज़रूर हम अमेरिका और कनाडा ले जाके उनको वापस सही सलामती लाएं। इसलिए वो मेरे पीछे में आया, परंतु मुझे बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ा। उन लोगों को सिर्फ इतना मालूम है कि उनको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, परंतु मैंने दिन रात मेहनत करके, मैं सोचता हूँ कम से कम 3 महीना मैंने मेहनत किया और सब अरेंजमेंट किया। वहाँ प्लेन से उतरने के बाद उनको बस आएगा उनको ले जाने के लिए, फिर वहाँ से कॉन्फ्रेंस में कैसे रहेगा, होटल में कौन सा होटल में ये लोग रहेगा, और कितना दूरी है होटल, कौन आकर के इनको प्रोग्राम में लेके जाएगा, ये सब प्लानिंग मैंने कर लिया। और उसके बाद अमेरिका के बाद जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया तो बस का अरेंजमेंट किया, ड्राइवर आएगा और हम लोग को 5 बजे, 5:30 बजे या 5 बजे हम लोगों को वहाँ दूसरा बस में ले जाएगा, बस में छोड़ देगा जहाँ से हम लोग को कनाडा जाना था। और वो बस ठीक 5 बजे करीब 5-10 किलोमीटर दूरी में वो खड़ा है। पर तो हम लोग का सुबह उठे, हम लोग 4:30-5 बज गया, ड्राइवर नहीं आया। तो फ़ोन किया तो ड्राइवर एक बार माफ़ करिए मैं सो गया। तो अमेरिका इंडिया जैसा नहीं है, बस वाला खड़ा रहेगा, अब नहीं आएगा चल जाएगा। तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया, अरे यार बस वाला ड्राइवर बोला बताइए ना थोड़ा रुक जाने के लिए, हम लोग पहुँच रहे। पर जैसा हम लोग वहाँ पर पहुँचे, बस वाला उतना देर इंतज़ार नहीं किया, वो अपने लोगों को ले करके कनाडा की ओर चला गया। तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने सारा प्लानिंग लगाया, प्लानिंग गड़बड़ हो गया। अब मैं क्या जवाब दूँ ये 27 लोगों के लिए, क्या जवाब दूंगा कि इस तरीके से हो गया, वो लोग भी देख रहा है। फिर हम लोग को सब गाड़ी करके हम लोग फिर कॉन्फ्रेंस सेंटर आए, चर्च में जहाँ मीटिंग था। और उसके बाद हमने लोगों से सलाह लिया, तो उन्होंने कहा कि आप बस स्टैंड जाइए और वहाँ से दूसरा बस लीजिए। तब इन लोग को सब गाय बकरी जैसा सबको बटोर के अगुवाई करके बस स्टैंड में लाए। बस स्टैंड में लाने के बाद बस स्टैंड भी एकदम अमेरिका का बस स्टैंड भी एकदम एयरपोर्ट की तरह है, हवाई अड्डा की तरह है। बहुत अच्छा वहाँ पर शॉपिंग किया, सारा चीज़ किया। मैं बहुत घबरा गया, अभी विश्वासी लोग सब हमको गाली देगा, बस छूट गया, क्या करेंगे हम लोग, क्या नहीं करेंगे। तो मैं सोचा ज़रूर कुड़कुड़ाएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगा। अब तो बहुत बड़ा फेरा हो गया कि इनका बस छूट गया। कनाडा में वो लोग को घूमना था, वो घूमने वाला बस था, तो वो बस छूट गया, क्या करेंगे, क्या होगा। परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसके बाद वहाँ फिर दोबारा टिकट खरीदा, बस का टिकट। हाँ, ईश्वर के दया से हम लोग को पैसा था, सब 27 लोगों के लिए दोबारा टिकट, दूसरा बस पकड़ के कनाडा जाने के लिए। तो भी मैं सोचा कि एक भी विश्वासी कुछ कुड़कुड़ाया नहीं, कुछ नहीं बोला, अच्छा विश्वासी है हम लोग का बोल के क्या करेंगे। वो लोग भी जान रहा है कैसा हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग गया कनाडा में, तो देख रहा है कि वो बस वहीं खड़ी है, सुबह में एकदम खड़ी है, और दूसरा अभी तक टूर आरंभ नहीं हुआ, वही बस हम लोग को मिल गया। कनाडा पहुंचते हुए खड़ा। उसके बाद और पूरा कनाडा लोग घूमने लगे, और बहुत बड़ा कहानी है। मैं किस लिए कह रहा हूँ ये कि अगुवा जो होता है वो प्लानिंग करता है, वो सोता नहीं है। एक चरवाहा जब भेड़ों को ले जाता है, वो रात को सोता नहीं, इंतजार वो प्लान करता है, आज तो मैंने इस घास में ले गया, इस नदी के पास ले गया जहाँ पानी है, अच्छा घास है, कल मैं इस भेड़ों को कहाँ ले जाऊँगा, क्योंकि वो तो खा के ख़त्म कर देते तो दूसरा जगह लेना पड़ता। तो रात भर प्लानिंग करता है, उधर में जाना, इधर में जाना, वहाँ पर झाड़ी है, उधर प्ले। तो उसी प्रकार से मूसा परमेश्वर के अगवा था, और परमेश्वर ने सारा प्लानिंग कर दिया था। और जब परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया, तब ये लोग इज़राइल और मूसा लोग एक गीत बना के गाने लगा। आगे पढ़िए 2 वर्स। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। देखिए यहाँ पर इज़राइल लोग, देखिए कितना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। हम लोग विश्वासी लोग भी ऐसे ही हैं, कितना बड़ा बड़ा बात। यहोवा मेरा बल
और भजन की विषय है। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है, मेरा बचाने वाला वही है, मेरा ईश्वर भी वही है। मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर यही है, उसका मैं सराहूंगा। देखिए कितना कितना बड़ा बड़ा बात देखा। लाल समुद्र पार हो गया। लाल समुद्र को पहले मूसा को बहुत कुकड़ा रहे थे, अब वहाँ का खबर नहीं था क्या इजराइल में, मिस्र में, कि हम लोगों को अब यहाँ ला करके समुद्र के सामने मरने के लिए लाया। तो यहाँ पर ये जो गीत गा रहा, देखिए कितना कुछ बोल के गा रहा है। जब जाते समय आप आगे पढ़ेंगे, पानी नहीं है, पानी कड़वा हो गया। पानी कड़वा हो गया तो मूसा को फिर कुकड़ाने लगा, है ना, पानी कड़वा है। देखिए इतना बड़ा बोल के, यहोवा मेरा बल है और मेरा मेरा भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी, वही मेरा छुटकारा देगा, उसी को मैं स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवासगृह बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसकी सराहूंगा। परंतु आगे आप देखेंगे 22 आयत के बाद, देखिए ये आदमी जब पानी कड़वा हो गया, पानी एकदम कड़वा हो गया, गाली देना शुरू कर दिया। अभी तो तुम बोला मेरा परमेश्वर आप ही होगा, आपका भजन गाऊंगा, आपको छोड़ के कोई नहीं। इतना कुछ तारीफ कर दिया, क्योंकि लाल समुद्र को पार करके वो लोग आया, देखा इतना बड़ा ईश्वर हम लोग का कर दिया। थोड़ा समय के लिए पानी कड़वा हो गया तो उनका मन बदल गया। लोगों का, विश्वासी लोग का भी कभी कभी ऐसा ही होता है ना? बड़े बड़े आश्चर्य कार्य को देखते हैं, उसके बाद में फिर शक आ जाता है, फिर परमेश्वर को शक करने लगते हैं, फिर अगवा को भी शक करने लगते हैं, फिर एकदम कुड़कुड़ बात करने लगते हैं। ये लोग ऐसे ही किया। आगे देखिए क्या लिखा। जब उन्होंने देखा कि सारे मिस्र के सेना सब डूब करके मर गया, तो अब सर्टिफिकेट दे दिया परमेश्वर को, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। गीत और राग तो हम लोग को नहीं मालूम, सिर्फ गीत का यहाँ लिरिक्स यहाँ पर लिख दिया। इतना कुछ, यहोवा योद्धा है और उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथ और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया, और उसके उत्तम से उत्तम स्थिलाल समुद्र में डूब गया, रेड सी में डूब गया। उसका सारा एकदम अच्छा सिपाही लोग, अच्छा कैप्टन लोग सब डूब गया। रेड सी जो है लाल समुद्र बोलता है। क्यों मालूम है आपको लाल समुद्र? हम लोग गए थे वहाँ पर मिस्र, इसमें जाके देखने के लिए, तो हम लोग पूछा कि इसमें लाल समुद्र क्यों बोला जाता है लाल? तो दूर से देखने से लाल दिखाया जाता है। तो वहाँ के लोग हम लोग को बताया कि देखिए इसके अंदर में जो पत्थर है, लाल पत्थर है, जब वहाँ से धूप पड़ता है तो वो समुद्र जो है लाल समुद्र, वो ऐसा दिखता है, लाल करके दिखता है। पर तो वैसे पानी को उठा के दीजिए, ये सफेद है, लाल नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर वो बताता कि उनके उत्तम रथ के जो कैप्टन लोग थे, सारे लोग मर गए, और उसका गीत वो गाने लगे। और ये क्या गाने लगे? 5वां आयत में देखिए, गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। देखिए सब डूब, गीत गा रहे हैं लोग। अभी भी देखिए नेट में जाके देखिएगा तो कुछ अविश्वासी लोग हैं जो बहुत परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग बोलता है नहीं वहाँ पर घुटना भर का, चिलम भर का पानी था, वो लोग चल गया। अभी भी अगर लाल समुद्र में जाएगा, चिलम भर का एक घुटना तक का पानी आज तक नहीं है। परंतु गीत चीज स्थापित करता है कि जो देखा है उसको गीत से अपने बच्चों को सिखाया, बच्चे भी गीत गा रहे, फिर दूसरे बच्चों को सिखाया, वो भी ऐसा गीत गा रहा। तो गीत में परमेश्वर का सच्चाई आता था। और वो लोगों ने देखा कि गहरा समुद्र में पत्थर के समान सब डूब के मर गए। इतना कुछ बड़ा बात देखा, इतना बड़ा मिरेकल देखा, इतना बड़ा छुटकारा देखा। जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग परमेश्वर का शक करने लगते हैं, कुकड़ाने लगते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हे यहोवा, तेरी दाहिने हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। यहोवा, तेरा दाहिना हाथ में शत्रु और चकनाचूर कर देता है। इधर को देख लिया, पर दोबारा थोड़ा सा पानी कड़वा हो गया तो सब परमेश्वर को, मूसा को बुला के कुड़कुड़ाने लगा। मैं सोचता हूँ 30 लाख लोग फिर सोचता होगा कि सब कुछ भूल गया, परमेश्वर ने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ भूल गया। उसके बाद में सोचते क्यों नहीं कड़वा पानी कैसा मेरा छूटेगा। जो लाल समुद्र में से पार करके लाया, मिस्र का फरून के सामने
कितना बड़ा बड़ा महामारी आया, उसके घर में सब पहलौठा मर गया, इन लोग का एक भी पहलौठा नहीं मरा। कितना महान सामर्थ्य काम सब परमेश्वर किया। कभी हम लोग को भी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी देखेंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, पैसा आ गया, सारे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देख अचानक छोटा सा आ जाता है, बच्चा का फीस देने के लिए पैसा नहीं। हाँ, फिर परमेश्वर को पड़ा था, क्या परमेश्वर कुछ नहीं है तो क्या हमारे बच्चा का फीस नहीं मिल रहा है? इतना बड़ा परमेश्वर है। लोग चुप ऐसे हैं, विश्वासी लोग भी ऐसे ही है। आपने देखा बड़ा बड़ा काम किया, बड़ा बड़ा जरूरतों को पूरा किया, पर जहाँ आया छोटा सा जरूरत हो गया और वो लगता है कहीं पर पूरा नहीं होता है तो उसमें कुड़कुड़ाने लगता। ये देखिए इजरायली लोग ऐसे किया। और यहाँ पे देखिए, और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है, तू अपने क्रोध से झड़काता और वे भूसे की नहीं है, भस्म हो जाता है। तो गीत गा रहा है, देखिए उसका परमेश्वर कितना महान। और तेरे नयनों की सांस से नथनों पढ़िए जरा सा पढ़िए। और तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गईं, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। आगे, शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। देखिए, जब हम लोग के ऊपर में दुश्मन आता है, विरोधी आता है, हम लोग को परेशान करने के लिए आता है, तो हम डर जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा काम देखते हुए भी हम लोग को डर जाते हैं कि अब क्या होगा जब दुश्मन सामने में आ जाता है। उस समय परमेश्वर ने जितने बड़े बड़े काम किए वो सब मिनटों में भूल गया। परमेश्वर कैसे बड़े बड़े जरूरतों को पूरा किया, एक मिनटों में चला गया। आशा देवी हंस रहा है। सच में ऐसा ही होता है हम लोग का जीवन। देखिए ना, ये 30 लाख इजराइल इतने बड़े बड़े आश्चर्य कार्य को देखने के बाद में भी उनका हालत क्या है। देखिए 10वां आयत पढ़िए, सॉरी 11। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। यहाँ पर बोलता है, हे यहोवा, देवताओं से तेरे तुल्य में कोई नहीं है। इतना मिरेकल देखा है। लाल से ये आपका मिस्र में पानी सब लाल हो गया, उसके बाद प्रार्थना किया, पानी सब ठीक हो गया। हर प्रकार का जो प्लेग आया, सारा प्लेग ठीक हो गया। हाँ, तो इसलिए वो बोलता है, परमेश्वर यहोवा आपके तुलना में कोई नहीं है। पर तो जब पानी के पास आया उनका टेस्ट, कितनों हम लोग पढ़े, जितना कुछ गीत गाए, जितना कुछ करे, परीक्षा जब आता है वही हम लोग का एग्ज़ाम है, क्या बोलते हैं, परीक्षा है। उसमें हम लोग कैसे ठहर रहते हैं। इतना बड़ा बड़ा चीज़ 30 लाख लोगों ने इतना महान चीज़ों को यहोवा परमेश्वर से देखा। परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया, परंतु जब उन लोग के सामने में पानी कड़वा हो गया, उनके सामने में जब पानी कड़वा हो गया तब क्या हुआ? कुड़कुड़ाने लगे। फिर एक बार पढ़ो, 14 पढ़ो। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। निकी, कैन यू जस्ट पुट द टू ब्लैक डाउन? हाँ, पढ़िए। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फरिश्तियों के प्राण के लाले पड़ जाएंगे। देखिए आगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। आगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगी, तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक है यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाएं। आगे, तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे है प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज करता रहेगा। आगे, यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़ों, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन
मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। अब देखिए, जब इन्होंने लाल समुद्र पार करके निकल के आया, हरेक के मुंह में गीत, हरेक के मुंह में परमेश्वर की स्तुति करता है, और कोई ऐसा देवता नहीं है, सारा चीज बोलता है। उतना ही केवल नहीं, मरियम जो उसका बहन था, मूसा का बहन था, वो तफला लेकर के, जो खंजड़ी आज बोलते खंजड़ी लेकर के परमेश्वर का स्तुति करने लगी, नाचने लगी, और इतना खुश होने लगी कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। आगे बढ़िए। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। आगे। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इतना सब महान काम परमेश्वर किया, इतना गीत गा रहा, स्तुति कर रहा है, तुम्हारा तरह और कोई, तुम्हारे समान कोई नहीं है, सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर हालत ऐसा हो गया, अब 3 दिन पानी नहीं हो, समुद्र के दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा कर दिया, और परमेश्वर सूखा जमीन से 30 लाख लोग को पार कराया। जो परमेश्वर दोनों तरफ पानी ऐसा खड़ा कर दिया और सूखा जमीन में ले गया, उसको पानी पिलाने में कितना देर लगता है? पानी को बनाने वाला वही है, संसार में पानी को वही बनाया, और उसको पानी देने में कितना, ये भी एक परीक्षा है। परमेश्वर कभी कभी हम लोग को परीक्षा करता है ना। हम लोग को सब कुछ देता है, कपड़ा देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है, अच्छा बल देता है, कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ देखता है। परंतु जब अचानक एक दिन कांप उठता है, थोड़ा सा छोटा मच्छर काट दिया, मलेरिया हो गया, तो उस समय परमेश्वर कहाँ है? हमको ऐसा क्यों हो गया? किधर है मेरा परमेश्वर? सब कुछ परमेश्वर मुझे दिया है ना। इतना बड़ा बड़ा काम सब परमेश्वर ने किया है। अब थोड़ा सा 3 दिन में पानी नहीं, और जहाँ पर पानी मिला तो वो पानी कड़वा, उसका जगह का नाम वो लोग रख दिया मराम, कड़वा पानी मिल रहा है। आप लोग और हम लोग होते तो क्या करते हैं? अरे जब सृष्टि करता पानी दोनों तरफ खड़ा कर दिया हम लोग के लिए, और क्या क्या मिस्र में से कितना आश्चर्य रूप से करके लाया। परमेश्वर को पुकारेंगे तो पानी, हम लोग को जितना पानी चाहिए उतना पानी हम लोग को पीने के लिए दे दे, परंतु यहाँ पर आकर के वो अटक गया, कड़वा वाला पानी। आगे बढ़िए। तब मूसा ने 25 तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। देखा, परमेश्वर परीक्षा किया। हाँ? सब कुछ हो रहा है मेरे लिए, फर्स्ट क्लास, एकदम खुश, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन पैसा नहीं है जेब में तो कुड़कुड़ाहट शुरू। अरे तेरे समान कोई नहीं है, आप ही यहोवा है, आप ही हम लोग को आप ही हम लोग को दुश्मन को सब निकाल दिया। अभी यहाँ पर 10 रुपया जेब में नहीं है तो शुरू हो गया। बता रहा हूँ मैं, हम लोग का मन ऐसा हो जाता है। बड़े बड़े आश्चर्य कार्य देखते हैं, पर छोटा सा विपत्ति आता है तो हम लोग सारा चीज 1 सेकंड के अंदर भूल जाते हैं, 1 सेकंड के अंदर। पर तो खुदा का शुक्र है, जो मैं 27 लोग को ले गया, मैं सोचा कि जरूर मूसा की तरह ये लोग मेरे ऊपर में कुड़कुड़ाएगा, कैसे ला करके हम लोग को, वो लोग तो बैबान में था, पूरा बाहर देश में, वो भी अनजान देश में लाके हम लोग को ऐसा कर दिया। बिशप हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कुछ नहीं, सब अच्छा आनंदित था, सबको घुमा फिरा करके सुरक्षित वहाँ यहाँ पर लाए। तो हमेशा याद रखिए, जब छोटा चीज़ हम लोग के पास नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर वही परमेश्वर है जो लाल समुद्र पार करके लाया, वो परमेश्वर मेरा हर जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब थोड़ा सा मुसीबत आ जाता है तब तुरंत हम लोग परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। और परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ एक पौधा, इस लकड़ी को पानी में डालो, मीठा हो जाएगा। और 2 सेकंड का बात था। परमेश्वर क्या नहीं, जो पानी का सृष्टि करने वाला क्या नहीं कर सकता है। जब इब्राहिम का पत्नी जा रही थी, जो उसका रखेल वाला जिससे उसको इस्माइल पैदा हुआ, उसको जब वो ले जा रही थी तो पानी नहीं था। वहाँ पर परमेश्वर ने कुआं का पानी तो उसका वहीं पर निकाल के ला दिया। 25 को पढ़िए, 26।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा चीज़ इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, परंतु आपका हिंदी में उसमें उतना तरीके से नहीं लिखा है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और इन लोगों को चंगा किया। God sent his word and healed. I'll put none of the disease upon you which I have brought upon Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. परमेश्वर कहता है जितना प्रकार का बीमारियों को अपने मिस्र का देश में आपने देखा, परमेश्वर कहता है मैं प्रभु हूँ जो चंगा करता हूँ। I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. जब लोगों को बीमारी आएगा कुछ आएगा ना, तो याद रखिए कि निर्गमन 15 और उसका 26वां पद, परमेश्वर कहता है मैं प्रभु हूँ जो तुमको चंगा करता हूँ। 27 तब वे एलिम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। थोड़ा सा दूर में ही पानी था। परमेश्वर भी परीक्षा कर रहा था देखने के लिए कि क्या ये लोग करता है। परमेश्वर को नहीं मालूम था 30 लाख आदमी पानी के लिए तड़प रहा है, परमेश्वर को सब मालूम है, परीक्षा करके देख रहा है। हम लोग को भी परमेश्वर कभी कभी परीक्षा करके देखता है। इब्राहिम का बेटा नहीं था, एक लौता बेटा इज़राइल दिया, सॉरी आइजक दिया। परमेश्वर ने कहा उसको पहाड़ में ला करके उसको बलि दो मेरे लिए। परमेश्वर नहीं चाहता था उसको बलि चढ़ाए, परख के देखता है। वैसे हम लोग के जीवन के अंदर में बहुत बार परमेश्वर परख के देखता है, देखते हैं अच्छा दिन में मेरा स्तुति करता है, अच्छा दिन में मेरा बहुत तारीफ करता है। जब थोड़ा सा मुसीबत आ जाए, पानी नहीं है, बस शुरू हो जाएगा कुड़कुड़ाहट, है ना। यहाँ पर हम लोग चीज़ बहुत सुंदर देखते हैं। परमेश्वर कहता है मैं हूँ परमेश्वर जो तुम्हें चंगा करता। थोड़ा दूर में पानी था। कितना कुआं था? 12 कुआं था। 12 कुआं, थोड़ा सफर करता 12 कुआं है, पूरा 30 लाख पानी लोगों को पीने के लिए। थोड़ा सा दूरी। उसी तरीके से हेगार, इब्राहिम का जो रकील वाला जो उसको इस्माइल को पैदा किया, जब सारा और इब्राहिम ने उसको घर से निकाल दिया, जब वो जा रहा था तो वहाँ पर बच्चे को दूर फेंक दिया और वो भी जाके दूर में जाके बैठ गए। मैं बच्चा का मरते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ, है ना। परंतु परमेश्वर ने जब पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर ने उस बच्चा का आवाज़ को सुना और हेगार से बोला तू आँख खोल देख। और वहाँ देखते वहीं पर पानी है, वहीं पर पानी है, पर तो देख नहीं पाई। कई बार हम लोग के जीवन के अंदर में परमेश्वर हम लोग के लिए आश्चर्य कार्य को रखता है, भरपूर हम लोग को दिखता है, हम लोग कुड़कुड़ाने लगते तो दूर हो जाता है पानी भी। बहुत सारा आशीष से भी हम लोग का दूर हो जाता है। ये देखिए इतना बड़ा गीत गाया, करीब करीब 25 आयत तक, 22 आयत तक परमेश्वर का स्तुति और आराधना का गीत, बड़ा बड़ा काम किया, उसका गीत गाया। तो यहाँ पर जैसा देखा पानी नहीं है, शुरू हो गया उनका शैतान का काम शुरू हो गया। एक कहानी याद आता है, मैं उस कहानी बता करके समाप्त समय हो गया। एक जगह पर बहुत तोता था, बहुत तोता था एक जगह पर। तो ये लोग देखता है हर शिकारी आकर के लोग को सब पकड़ के जाल में पकड़ करके लेके चला जाता। तो कुछ तोता क्या किया, बाबा के पास गया, पूछा बाबा हमको शिकारी आता है, जाल डालता है, हम लोग को पकड़ के लेके चल जाता है, हम लोग क्या करें? बोला जाल डालेगा तो तुम लोग नहीं जाना है, पर तो पकड़ के लेके चला जाता। तो बोला ठीक है, तो काम करते हैं, बैठ जाओ सब लोग। तोता को सब बैठाया और बोला मेरे पीछे बोलो, शिकारी आएगा जाल डालेगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं। समझ में आया तुम लोग को? शिकारी जब आएगा तो जाल डालेगा और तुम लोग जाल में बैठना नहीं। उसको सिखा दिया बढ़िया से। फिर एक बार बोलिए शिकारी आया तो क्या करें? शिकारी आएगा जाल डालेगा, हम लोग नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। ठीक है, अच्छा तोता को सिखा दिया, आप याद रखना है इसको अच्छा से। तो घर के अंदर चला गया, तो दूसरा दिन आवाज़ सुन रहा है, सब तोता लोग मिलके गा रहा है शिकारी आएगा जाल डालेगा, हम नहीं बैठेंगे, नहीं तो बाबा सोचा वाह कितना अच्छा से वो लोग सीख लिया, हम जो बताया इतना अच्छा से सीख लिया। बाहर निकल के आके देख रहा है
वो जाल के अंदर में शिकारी पकड़ के ले जा रहा है, सारा तोता जाल के अंदर से गा रहा है, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। तो ऐसा ही बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको रटने के बाद में भी समझ में नहीं आता है, गीत गाने के बाद में भी समझ में नहीं आता है। और ये हम लोग का जो स्वभाव इसी प्रकार से है। हम लोग एक चीज़ याद रखना है, अच्छा समय पर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है और खराब समय पर भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कभी हम लोग को अच्छा मिलेगा, कभी बुरा मिलेगा, दोनों चीज़ के लिए हम लोग को धन्यवाद। हम लोग को विश्वास नहीं घटना चाहिए। हम लोग का बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु नहीं बदलता, आज कल और सर्वदा नहीं बदलता। जीसस नेवर चेंजेस, यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, कभी नहीं, कल और आज और सर्वदा एक समान हम लोग का परमेश्वर है। हम लोग बदल जाते हैं। हम लोग को थोड़ा सा देखा लाल समुद्र हो गया, घबरा गया, थोड़ा सा आगे जाके पानी देखा, घबरा गया, वहाँ जाके देखा कि मीट नहीं मिल रहा है, अब आगे जाके देखेंगे मीट नहीं मिला तो फिर कुड़कुड़ाने लगा। हम लोग तो मिस्र में तो मीट खाते थे, लहसुन खाते थे, क्या क्या खाते थे, डेली मन्ना 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 मन्ना, कुड़कुड़ाने लगा। यहाँ पर जब हम लोग बाइबल स्कूल यहाँ पर था, बाइबल स्कूल खोले थे, 70 बच्चा भी कभी कभी रहता था, तो बहुत आके हाथ जोड़ता था हम लोग को, देखिए हॉस्टल में रहने दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, पैर भी पकड़ लेगा और बोलेगा कि देखिए हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग कुछ नहीं। तो देखिए भाई, यहाँ पर सिर्फ दाल चावल और साधारण खाना, आलू मिलेगा, हाँ आलू का पत्थर भी मिलेगा, खा लेंगे, बस हम लोग को रहने दीजिए, ठीक है। 1 महीना खाएगा, 1 महीना खाने के बाद में सब कुड़कुड़ाने लगे, घने घने आलू, बराबर आलू देते हैं। और फिर पहले आया था पतला, अब इतना मोटा हो गया, हम वजन लेते हैं, लड़का लोग का वजन लेते हैं, नहीं तो बाद में बोलेगा ना हम लोग अब आलू खा के पतला हो गया। आज वजन देखा 15 किलो, और फिर जब कुड़कुड़ आएगा उसको फिर तोलते हैं, देखो 30 किलो हो गया, मोटा भी हो गया, चर्बी भी आ गया, परंतु वही घने घने आलू। तो हम लोग का स्वभाव ऐसा है, स्वभाव ऐसा है। हम लोग जब कुछ चाहिए हाथ पैर पकड़ करके पैर में लगे रहेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा, सब मिलते रहेंगे, खाना हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, हाँ कान मुंह से कान से निकलने लगेगा खाना, उसके बाद गने गने गले हर रोज आलू आलू आलू। नहीं, ये स्वभाव है हम लोग के अंदर में, चाहे हम लोग हॉस्टल में हो, घर में हो, सब जगह। तो परमेश्वर ऐसे किया, इजराइल लोग 30 लाख लोग वहाँ पर परमेश्वर को गाली देने लगा, क्या हम लोग मीट नहीं मिल रहा हम लोग को यहाँ पर, तो परमेश्वर आसमान से जो है बटेर को गिरा दिया। मान देखा, तो बटेर को गिराया। सोचिए 30 लाख के लिए कितना बटेर लगेगा। बटेर तो छोटा सा रहता है, इतना छोटा बटेर का चिड़िया देखा ना, और उस हरे को खिलाने के लिए कम से कम तो 1 बटेर सबके लिए होगा, तो 30 लाख तो गिराया होगा। बटेर को ऐसा बनाएगा ना, इतना ही मीट निकलेगा। बटेर छोटा, बहुत छोटा सा रहता है, कुछ बड़ा भी रहता है, तो भी सोचिए 2 आदमी 1 बटेर को खा सकता है, सोचिए 30 लाख आदमी कितना बटेर खिलाएगा। चलिए प्रभु आपको आशीष दे। याद रखिएगा, जब परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखेंगे, परमेश्वर के लिए आप गीत गाएंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे और कहेंगे कोई भी हमारा परमेश्वर की तरह नहीं है। जब छोटा सा पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी कड़वा हो गया, कुड़कुड़ाने लगे, ऐसा हम लोग को नहीं होना है। प्रभु आपको आशीष दे।